Don't call it a sacrifice. It's not a big thing. It's a friend who does things for friends. ऐसा नहीं है यार, उसने भी पूरी दोस्ती निभाई। कुछ चीजें जो उसने मेरे लिए की है शायद नहीं दिखाई दिया। वी आर नॉट इन अ दैट काइंड ऑफ कि अच्छा यही और कोई नहीं और ऐसा नहीं। वो दोस्त है सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। आपने अपने इतने अच्छे दोस्त को उनको धोखा ही दिया लिटरली। कहीं ना कहीं देखकर ये वाकई लग रहा है कि आपको हर्षद ने ये खैरात में दी है, जिस पोजीशन पर आप बैठी हैं फाइनलिस्ट की, वो खैरात में मिली है। हमेशा ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ गेम खेला है, तो अगर मैं जीतती हूँ तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि मुझे खैरात में मिला है। तो क्या शिवांगी जोशी सिर्फ ऑडियंस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी नेगेटिव प्रोजेक्ट हो गई, या फिर फिनाले के अराउंड वाकई कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे उनकी इमेज कम्प्लीटली चेंज हो गई? और मीडिया राउंड में ऐसे कौन से सवाल पूछे गए जिसके बाद शिवांगी विजिबली अनकंफर्टेबल हो गई, और इनफैक्ट जिस बॉन्ड को पूरे सीजन फ्रेंडशिप बता रही थी वो उसी को कुछ लोगों ने निब्बा निब्बी का टैग ही दे दिया। और इतना ही नहीं, एक्ट्रेस आंचल खुराना ने शिवांगी के एक प्राइवेट बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा क्या बोल दिया जिसे मोहसिन और शिवांगी के अनदर को एक्टर रणदीप राय के साथ लिंक किया जा रहा है। जिस सब पर बात कर रहे हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फाइनली लॉकअप का फिनाले हो चुका है, जहां श्रेया कालरा को ट्रॉफी मिलती है और शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर अप बन जाती हैं। बट ऑनेस्टली फिनाले या विनर से ज्यादा डिस्कशन इस वक्त शिवांगी जोशी को लेकर हो रहा है इंटरनेट पर, क्योंकि ऑडियंस के लिए ना एक्चुअल क्लाइमैक्स ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि उससे पहले हुआ वो पूरा फियास्को था बिटवीन हर्षद एंड शिवांगी, जिससे लोगों को लग रहा है कि शिवांगी जोशी ने ओवर द इयर्स जो अपनी एक काफी स्वीट, क्यूट, साइलेंट वाली इमेज बना रखी थी ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है। जिस वजह से सोशल मीडिया से लेकर लॉकअप में हुए मीडिया राउंड तक सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या शिवांगी वाकई डिजर्विंग थी फिनाले तक आने के लिए, क्या हर्षद का सेक्रीफाइस जेन्युइनली फ्रेंडशिप था, या फिर उनके इमोशंस को सिर्फ यूज किया गया गेम में आगे बढ़ने के लिए। अब हालांकि इसके ऑपोजिट एक चीज और चल रही है, मतलब काफी सारे लोग ना हर्षद को भी ब्लेम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक 45 ईयर ओल्ड मैन को मैनिपुलेट करना कैसे किसी के लिए आसान होगा, क्योंकि वो कोई 6 साल का बच्चा तो नहीं है जिसकी फीलिंग्स या इमोशंस को कोई भी यूज कर लेगा गेम में आगे बढ़ने के लिए। तो इन शॉर्ट, जब से शिवांगी को कॉल आउट किया जा रहा है ना, तब से एक पैरेलल नैरेटिव ये भी चल रहा है कि एक्चुअली इट वाज हर्षद जिसने शिवांगी की ये पूरी इमेज नेगेटिव बना दी। मतलब कुछ कमेंट्स तो ये तक बोल रहे हैं कि शिवांगी का ये जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना, ये एक्चुअली हर्षद के ही कुछ एक्शंस की वजह से हुआ है, वरना वो ऐसी है ही नहीं रियलिटी में। अब देखो ऑनेस्टली इस पर तो ना सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, क्योंकि एक ही क्लिप को देखने के नजरिए अलग होते हैं, लेकिन हाँ, मेजोरिटी लोगों को ये लगा कि शिवांगी ने जब अपनी फ्रेंडशिप निभाने की बारी आई तब गेम को ज्यादा प्रायोरिटी दी और हर्षद को टर्मिनेट होने से नहीं रोका। और जिसके बाद से ही ना शिवांगी को लेकर मैं कहूँ नेगेटिव परसेप्शन नहीं बल्कि एक एग्जिस्टिंग परसेप्शन का स्विच हुआ है। बिकॉज ये सेम चीज ना हमने मीडिया राउंड में भी देखी है, जो फिनाले के टाइम पर ही हुआ था, जहाँ पर काफी सारे लोग मीडिया हाउसेस से भी थे और काफी इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स भी थे, और ऐसे ही सब लोग शिवांगी जोशी से ना क्वेश्चंस ही कर रहे थे। जहाँ पहले तो हर्षद को लेकर पूछा गया कि अगर वो आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था तो जिस वक्त वो जा रहा था एविक्ट होकर आपने स्ट्रांगली उसको क्यों नहीं रोका, क्योंकि आपको तो ये पोजीशन खैरात में मिली है ऐसा ही दिख रहा है। इवन ये तक पूछा गया कि अगर हर्षद की जगह आप होती तो क्या आप बाहर चली जाती। तो एक्चुअली कंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि शिवांगी को अभी रियलिटी चेक मिला ही नहीं है। एज एन ऑडियंस ये पूरे एपिसोड में जो ड्रामा हुआ उसके बाद क्या फील करती है, वो उसका ग्लिम्स ना उन्हें ये मीडिया राउंड में ही मिला होगा। बिकॉज प्रिंस नरूला जो वहाँ पर प्रेजेंट थे ना इन मेंबर्स में, उन्होंने क्लियरली ये चीज बताई कि ऐसे वैसे तो एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि आप फ्रेंड्स हो, लेकिन जब पहले एक टास्क के टाइम पर हर्षद एलिमिनेट होने वाला था या फिर शायद उसको एलिमिनेशन राउंड तक भेजा गया था, तब शिवांगी जोशी ने अपने कुछ पिन्स उनको दे दिए थे और उनसे उनका हैंकी ले लिया था। आई थिंक कुछ ऐसी चीज हुई थी। तो इसको हाईलाइट करते हुए प्रिंस ने बोला कि ये रियल लाइफ में नहीं होता है फ्रेंडशिप में, जिस वजह से ना ये एक्चुअली वो निब्बा निब्बी वाला प्यार चल रहा है ऐसा मोमेंट ज्यादा लग रहा था, जिस पर वहाँ पर बैठे सारे लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। लेकिन शिवांगी ना इसे भी डिनाई करती हैं और वो ना बार बार यही बोल रही थी कि हम अच्छे दोस्त हैं और हम बाहर भी दोस्त थे, लेकिन जिस वजह से हमारी दोस्ती यहाँ आकर अच्छी हुई है, हम बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं। वाइल मैं फिर हाईलाइट कर दूं कि उनके ये बॉन्ड को लेकर, उनके सेल्फिश बिहेवियर को लेकर उन्हें रिपीटेडली क्वेश्चन किया गया। यहाँ मीडिया ना उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही थी कि आपको तो ये पोजीशन मिली ही हर्षद की वजह से है, पर भी हालांकि शिवांगी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि उसने हर्षद को रोका था, उसने कहा था कि उसे टर्मिनेट किया गया है तो वो जाएगी
थी, लेकिन फिर शिवांगी दोबारा से ये मेंशन करती हैं क्योंकि हर्षद उस गिल्ट में नहीं रहना चाहते थे कि उनकी वजह से शिवांगी को जाना पड़ा, तो इस वजह से हर्षद ने फाइनल डिसीजन ले लिया। नाउ इंटरेस्टिंगली यही सिमिलर पॉइंट्स हर्षद ने भी बोले हैं अपने इंटरव्यूज में, जो एक्चुअली उन्होंने लॉकअप से एविक्ट होने के बाद दिए हैं, जहां अगेन उनके स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि वो उनसे प्यार करते हैं लेकिन वो उनसे प्यार में नहीं है। वाइल जब उनसे ये कहा गया ना कि आपने सेक्रीफाइस कर दी अपनी पोजीशन, तो इस पर हर्षद का ये रिप्लाई था कि उन्होंने कुछ इतना बड़ा नहीं कर दिया है जो लोगों को ऐसा लग रहा है, बिकॉज शिवांगी ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है शो में, जो शायद एक्चुअली बाहर दिखा नहीं है। मतलब हर्षद ने बताया कि जब भी मील्स आते थे तो शिवांगी अपना खाना उनके साथ जरूर शेयर करती थी, और बाकी काफी जगह भी शिवांगी ने अपनी फ्रेंडशिप दिखाई है। एंड इवन हर्षद तो ये भी बोल रहे थे कि शिवांगी ने रोका तो था मुझे कि उसे ही टर्मिनेट होना है, लेकिन मैं सुन कहाँ रहा था किसी। बट अगेन ऑडियंस का रिएक्शन इस पे भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड था। मतलब देखो, एक तरफ लोग कह रहे थे कि हर्षद वाकई रियलिटी टीवी शोज के लिए तो बहुत ही जेन्युइन इंसान है, क्योंकि उन जैसा सेंसिटिव इमोशनली अवेलेबल पर्सन गेम शोज में जाकर अपनी फ्रेंडशिप को ही ऊपर रखेगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो सेम चीजें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि हर चीज में सिर्फ शिवांगी को ब्लेम करना इज नॉट फेयर, क्योंकि पूरे सीजन हर्षद ने खुद भी तो अपना गेम ऐसे ही खेला है, एज इन वो सिर्फ शेडो बन के ही तो रहे हैं शिवांगी की। ये ओवर प्रोटेक्टिव नेचर या फिर हमेशा शिवांगी के लिए अपनी प्लेस को सेक्रीफाइस करना, ये वो हमेशा से करते आए हैं। तो ऐसे में जब हर डिसीजन, हर आर्ग्यूमेंट, हर सिचुएशन में उनका भी फॉल्ट है, तो सारा का सारा ब्लेम अभी शिवांगी पर ही क्यों रखा जा रहा है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने शो के बाहर भी शिवांगी को हेडलाइंस में रखा है, बिकॉज अनदर एक्टर आंचल खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आंचल ने ये बोला है कि कुछ साल पहले शिवांगी का एक प्राइवेट बॉयफ्रेंड आंचल के सेट पर आया हुआ था, और उस सब को लेकर ना उस बॉयफ्रेंड ने शिवांगी को झूठ बोल रखा था, लेकिन शिवांगी ने बिना कुछ सोचे समझे आंचल और उसकी फ्रेंड को एक बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट किया और ये बोला कि वो उनके बॉयफ्रेंड से दूर रहें। अब इस सब के बाद आंचल ने यहाँ किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन स्पेकुलेशंस और गैस करना लोगों का शुरू हो चुका था, और मेजॉरिटी लोग ना इसको कुशाल टंडन से ही लिंक कर रहे थे, बिकॉज अभी कुशाल एंड शिवांगी के रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में बहुत सारी बातें हुई हैं। तो काफी लोग ना आंचल को कमेंट कर रहे थे कि क्या आप कुशाल के बारे में बात कर रहे हो, जिस पर ना आंचल रिप्लाई कर देती हैं और वो डायरेक्टली मना करती हैं कि नहीं, कुशाल नहीं है वो। ना जिसके बाद लोग दो और नामों को हाईलाइट करने लगे, विच वॉज ऑफ मोहसिन खान एंड रणदीप राय, जो दोनों ही शिवांगी जोशी के को एक्टर्स रहे हैं, और काफी टाइम तक मोहसिन खान के साथ भी शिवांगी के लिंकअप रूमर्स रहे जब उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है किया था। एंड इवन जो बालिका वधू जो 7 महीने तक चला था, वहाँ पर उनके को एक्टर रणदीप राय के साथ भी शिवांगी के रूमर्स हैं, क्योंकि रणदीप ने ना आंचल के साथ भी एक शो में काम किया हुआ है। तो इस वजह से मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि यहाँ पर आंचल जिसका नाम हाईलाइट करना चाहती है वो रणदीप ही है। नाउ अगेन हाईलाइटिंग कि नाम किसी का क्लेम नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्पेकुलेशन रणदीप को लेकर बहुत ज्यादा ही हाई है। बाकी इस पर अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।